नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मोदी सरकार देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना काम कर रही है, इसका अंदाजा आप मोदी सरकार के तीनों कार्यकाल के बजट को देखकर आसानी से लगा सकते हैं और इस दौरान लाई गई योजनाओं को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें कौंध रही हैं, जिनमें ये दावा किया जाता है कि देश में मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है। इसमें क्या रत्ती भर भी सच्चाई है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और ये कैसे पता चलेगा आपको? सरकार की योजनाओं को जानकर, समझकर। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उनकी हर एक परत को उठाकर देखकर, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, अल्प ज्ञान विनाश का कारक होता है। इसलिए पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। आइए एक नजर डालते हैं अल्पसंख्यकों के लिए किए गए मोदी सरकार के काम पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया तो अल्पसंख्यकों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट में 20% से ज्यादा का इजाफा किया था। मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल बताया जा रहा है 3183.24 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया था, जो पिछले बजट की अगर इससे तुलना करें तो उसमें 574.31 करोड़ रुपए से ज्यादा माना गया। वित्त मंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए इस वर्ष बजट में बताया जा रहा है कि 3183.24 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा, जिसमें मंत्रालय की प्रमुख स्कीम के लिए कुल 2120.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा यही नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए इस बार 910.90 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया। मोदी सरकार के द्वारा दिए गए 3183.24 करोड़ रुपए के बजट में 1575.72 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए रखा गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बजट में 326.16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1145.38 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी के काबिज होने के बाद माना यह जा रहा था कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को ही खत्म कर देगी। ऐसी सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की अफवाहें फैली, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी ने इन कयासों को तोड़ते हुए बाकायदा अपनी मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के तहत अल्पसंख्यकों पर दिल खोलकर खजाना लुटाया। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाला बजट भी दूसरे कार्यकाल तक हर साल लगातार अभी तक बढ़ता ही नजर आया है। आप डेटा उठाकर देख लीजिए, उससे यही प्रतीत हो रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में यानी कि 2014 से लेकर के 2019 तक अल्पसंख्यकों पर मोदी सरकार खास मेहरबान नजर आई थी। मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में यानी कि 2014-15 में 3711 करोड़ रुपए का धन अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिया था। वहीं आपको बताते चले कि 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 3511 करोड़ रुपए दिए थे और इस तरह मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के आखिरी बजट की तुलना में 200 करोड़ अल्पसंख्यकों को ज्यादा दिए थे, ये माना गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार में कैसे अल्पसंख्यक समुदाय का विशेष ध्यान रखा गया था और इस तरह हर बजट में अल्पसंख्यकों के लिए इजाफा लगातार होता रहा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार लगातार कई योजनाओं के जरिए ये कोशिश भी कर रही है कि अल्पसंख्यक वर्ग को सशक्त बनाया जा सके और सरकार के सबसे ज्यादा फोकस अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। इसी में से एक छात्रवृत्ति योजना भी है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक संकट के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए 3 छात्रवृत्ति योजना चला रहा है। इनमें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति। अब ये तीनों कैसे काम कर रही हैं,
वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसके तहत पिछली परीक्षा में 50% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र जिनके माता पिता की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, उन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अब बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा दिया जाता है। प्रधानमंत्री विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य एक परिवार केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना है, जिसमें कारीगर परिवार, महिला, युवा और अलग अलग दिव्यांगों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को लक्षित किया गया है। इस योजना को 4 चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार साल 2014 से हमारे देश में पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लगभग 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से खासकर मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संख्या में कमी आई है। 2014 से पहले मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोड़ने की संख्या, जो आंकड़ा बताया गया, वो लगभग 70% था, जो अब घटकर 30% के आसपास पहुंच चुका है। ऐसा सरकार दावा करती है रिपोर्ट्स में लगातार। अब कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। आइए जरा विस्तार से एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। सीखो और कमाओ योजना। इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सितंबर 2013 में शुरू किया था और देश में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों को अलग अलग तरह के लाभ मुहैया करवाए जाते ताकि इस समुदाय का विकास हो पाए। वहीं उस्ताद योजना को औपचारिक रूप से 14 मई 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना था। हमारी धरोहर योजना के जरिए भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नया सवेरा योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे सरकारी और निजी नौकरियों में उनकी भागीदारी में सुधार हो सके। बात अगर जियो पारसी योजना की करें तो इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य भारत में पारसियों की लगातार कम होती जनसंख्या को बढ़ावा देना था। पढ़ो परदेश योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए शैक्षिक ऋण के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना साल 2006 में अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के लिए की गई थी। इन समुदायों में जैन, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमान आते हैं। यह मंत्रालय हमारे राष्ट्र के बहुनस्ली, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक चरित्र को मजबूत करने के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करते हैं। इसका मिशन सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिससे हर एक नागरिक को शिक्षा, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान हिस्सेदारी की सुविधा और उनके उत्थान को बढ़ाने को लेकर एक गतिशील राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का समान अधिकार मिल सके। और यही वजह है कि दावा किया जाता है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास का सिर्फ स्लोगन ही नहीं बोलती है, बल्कि बाकायदा धरातल पर उतरकर इसके लिए काम भी कर रही है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि लगातार बीजेपी सरकार अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम कर रही है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।